स्कॉटलैंड के वेस्ट में एक छोटा सा सुनसान आइलैंड है। इसके ऊपर एक लाइट हाउस बना हुआ है। इस लाइट हाउस को गे हेड लाइट हाउस कहा जाता है। ये लाइट हाउस 100 साल से एक मिस्ट्री बना हुआ है। ये लाइट हाउस 1890 में तामीर हुआ था। जब ये लाइट हाउस तामीर हो गया, जो भी यहाँ काम के लिए आता उसके साथ कुछ अजीबोगरीब वाकयात पेश आते। आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा तो ये काफी मशहूर हो गया। 15 दिसंबर साल 1900 में ये 3 लोग थॉमस मार्शल, जीन जॉकेट और डॉनर मैकॉर काम कर रहे थे। 15 दिसंबर को एक जहाज इन तीनों लोगों की जरूरत का कुछ सामान लेकर इनके पास पहुंचा। इस जहाज के कैप्टन का नाम जिम हार्वी था। जब वो इस आइलैंड पर पहुंचा तो उसने देखा कि लाइट हाउस की लाइट बंद है। ये एक अजीब बात थी क्योंकि लाइट हाउस को लाइट्स के लिए ही तो बनाया गया था। इसलिए जेम्स फौरन लाइट हाउस पहुंचा। उसने देखा कि लाइट हाउस की लाइटें टूटी हुई थीं और टेबल पर पड़ा खाना ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी खा रहा है और खाने को दरमियान में ही छोड़ दिया हो। और उसे ये बात इतनी अजीब लगी कि लाइट हाउस के अंदर मौजूद तमाम घड़ियां रुक चुकी थीं और इस हाउस में वो तीनों लोग भी मौजूद नहीं थे। जेम्स ने पहले पूरे आइलैंड में, इसके बाद उनको पानी में भी ढूंढा, मगर उनके पास कोई कश्ती भी नहीं थी कि जिस पर बैठकर वो कहीं जा सकें। इन 3 लोगों के बारे में बहुत ज्यादा तहकीक की गई मगर इनका कुछ पता नहीं चल सका। कुछ लोगों का कहना था कि समुद्र में कोई बहुत बड़ा आबी जानवर रहता है जिसने इन तीनों को चीर फाड़ खाया हो, और कुछ लोगों का कहना था कि ये एलियंस का काम है। उन्होंने इन तीनों को अगवा कर लिया होगा और उसके बाद कोई इंसान दोबारा उस लाइट हाउस में नहीं गया। लोग इस लाइट हाउस को आसेफ ज़दा कहते हैं। इस आदमी का नाम बिली रे था। ये अमेरिका के शहर कैंसस में रहता था। ये 2013 की बात है। उस वक्त ये इंसान सड़कों पर भीख मांगा करता था। एक दिन वो सड़क पर बैठा भीख मांग रहा था कि एक औरत उसके पास आती है और उसके कशकोल में चंद सिक्के डालती है। उसे बाद में पता चलता है कि कप में सिक्कों के साथ उस औरत की एक अंगूठी भी गिर गई है। इस औरत का नाम सारा था। जब ये अपने घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी अंगूठी कहीं गिर गई है। बाद में सारा को ये याद आ जाता है कि मैंने उस मांगने वाले आदमी को सिक्के दिए थे और अंगूठी भी उसके साथ चली गई है। दूसरे दिन सारा अपने शौहर के साथ उस मांगने वाले के पास अपनी अंगूठी लेने आती है। हैरानी की बात तो ये थी कि उसने अंगूठी को बेचा नहीं था बल्कि अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। जब उसे सारा नजर आई तो उसने फौरन वो अंगूठी सारा के हवाले कर दी। सारा ने उसे बताया कि वो अंगूठी बहुत महंगी थी, अगर वो उसे बेच देता तो उसे बहुत सारा रुपया मिलता। इस अंगूठी के ऊपर एक हीरा लगा हुआ था जो काफी महंगा था। उसकी ईमानदारी को देखकर सारा और उसका शौहर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी मदद करने का सोचा। सारा ने बिली की ईमानदारी की सारी दास्तान फेसबुक पर अपलोड कर दी और लोगों से अपील की कि वो उसकी मदद करें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लोगों को बिली की कहानी इस कदर पसंद आई कि एक हफ्ते में $2 लाख इकट्ठे हो गए। बिली इस बात से बेखबर था। सारा उसके पास जाती है और उसे बताती है कि लोगों ने तुम्हें 2 लाख का फंड दिया है। वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसकी ये कहानी मीडिया में भी आ गई। जब उसके बारे में मीडिया में बात की जा रही थी तब उसकी फैमिली ने भी उसको देख लिया क्योंकि कुछ साल पहले वो अपने घर से लापता हो गया था। उसके खानदान ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की मगर वो मिल ना सका। बिली को एक फैमिली प्रोग्राम में बुलाया गया और वहीं पर आगे उसकी फैमिली खड़ी थी, यानी उसकी ईमानदारी ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। अगर वो उस अंगूठी को बेच देता तो उसके कुछ दिन अच्छे गुजर जाते, मगर अब उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी और ये उसकी ईमानदारी का नतीजा था। आज इस शख्स के पास अपना एक जाती घर है और उसने एक दुकान भी खोल ली है। आपने यूनिट 731 का नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, मगर दूसरी जंग अजीम के दौरान यह दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन लैब था। ये जापानीज के जरिए बनाई गई ऐसी खौफनाक लैब थी जिसे तारीख का सबसे खतरनाक तरीन टॉर्चर हाउस माना जाता है। दरअसल जापानीज फोर्सेस ने यूनिट 731 को हथियार बनाने के लिए शुरू किया था ताकि वो इसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों पर कर सकें। वो यहाँ पर जिंदा इंसानों के जिस्मों में केमिकल और वायरस इंजेक्ट करके उन पर तजर्बात करते थे। इंसानों को इस खौफनाक लैब में इस तरह टॉर्चर किया जाता था कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, और अगर आपको अंदाजा हो जाए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यूनिट 731 में चीन, अमेरिका और बर्तानिया जैसे ममालिक से पकड़े जाने वाले लोगों पर तजर्बात किए जाते थे। इनके साथ जानवरों से बदतर सुलूक किया जाता था। कई लोग तो तड़प तड़प के मर जाते थे। जो लोग जिंदा बच जाते थे उन्हें भी मार दिया जाता था और उनकी बुरे तरीके से चीर फाड़ की जाती थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये आदमी बच कैसे गया था। कहते हैं ऐसे तजर्बात करने के लिए 3000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस लैब में एक अजीब तजर्बा किया जाता था। इस तजर्बे में इंसानों के हाथों और पैरों को पानी में डुबो दिया जाता था। वो जब तक जम न जाए तब तक पानी को ठंडा किया जाता था।
इसके बाद जमे हुए हाथ पैर उन्हें गर्म पानी में पिघलाया जाता था। इस तजर्बे से वो ये पता लगाते थे कि अलग अलग दर्जा हरारत का इंसान के जिस्म पर क्या असर पड़ता है। इस खतरनाक तजर्बे में कई लोगों की जान भी चली गई। कई बार यहाँ ऐसा भी किया गया कि इंसान के जिस्म में खतरनाक वायरस डाला गया। इसके बाद मुतासिरा जिस्म के हिस्सों को ये देखने के लिए काटा जाता था कि बीमारी आगे फैलती है या नहीं फैलती। वैसे तो इस खतरनाक तजर्बे में कई लोग अपनी जान गंवा देते थे, लेकिन जो बच जाते थे उनके ऊपर यह देखने के लिए गन फायर टेस्ट किया जाता था कि एक गोली इंसान के जिस्म को कितना नुकसान पहुंचाती है। जापानीज फिंग फैंग में मौजूद यूनिट 731 ऐसे तजर्बात करने वाली कोई अकेली लैब नहीं है, बल्कि जापानीज इसकी और भी बहुत सी शाखें थी। दूसरी जंग अजीम के बाद इस लैब में खतरनाक तजर्बात करने का काम रुक गया। इसके बाद ये सारी जगहें वीरान होती चली गईं। अगर हम आज की बात करें तो कई ममालिक के लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये बात तकरीबन हम सब जानते हैं कि 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज डूबकर तबाह हो गया था, और हम सब ये भी जानते हैं कि वो जहाज एक बर्फ के तोदे के साथ टकरा के डूबा था। मगर दोस्तों, जदीद रिसर्च के मुताबिक टाइटैनिक के डूबने की वजह वो ग्लेशियर नहीं था, बल्कि इसके डूबने की वजह कुछ और बताई जाती है। सैनन मेलोनी नामी एक रिसर्चर ने 30 साल तक टाइटैनिक पर रिसर्च की। इस शख्स के पास टाइटैनिक की कुछ पुरानी तस्वीर थी। अगर हम टाइटैनिक की तस्वीर को गौर से देखें तो हमें इस बात का पता चलता है कि एक जगह पर स्याह रंग का बड़ा सा धब्बा मौजूद है। सैनन की रिसर्च के मुताबिक टाइटैनिक में उस जगह पर आग लगी थी, और ये आग 3 हफ्ते तक जलती रही थी। चूंकि टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज था, इसलिए इस आग के बारे में किसी को पता नहीं चल सका। हो सकता है इस बात का इल्म हो भी गया हो, मगर इस बात को दबा दिया गया हो। आग लगने की वजह से टाइटैनिक का ये एरिया 75% तक कमजोर हो चुका था, और ये आग उस वक्त लगी थी जब थोड़े टाइम बाद टाइटैनिक अपना सफर शुरू करने वाला था। टाइटैनिक कंपनी मालिकान ने इस पर बहुत ज्यादा रुपया खर्च किया था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि टाइटैनिक का सफर रुके। उस दौर में टाइटैनिक का इस कदर क्रेज था कि जिस समुद्र में टाइटैनिक ने सफर करना था, बाकी तमाम जहाजों का वहां पर सफर बंद हो गया था, क्योंकि सब लोगों ने टाइटैनिक पर ही अपने टिकटें बुक करवाई थी। इस जहाज को चलाने के लिए इतना कोयला लगा कि दूसरे जहाजों पर लगने वाला कोयला भी टाइटैनिक के लिए खरीद लिया गया था, और इसके बाद टाइटैनिक का सफर शुरू हुआ। हैरानी की बात तो यह है कि टाइटैनिक के जिस हिस्से पर आग लगी थी, जो हिस्सा कमजोर हुआ था, बदकिस्मती से वही हिस्सा ग्लेशियर के साथ टकराया था। और यह बात किसी हद तक सच भी लगती है, क्योंकि टाइटैनिक को इस तरह तैयार किया गया था कि यह टूट नहीं सकता था। सैनन के कहने के मुताबिक अगर टाइटैनिक में आग ना लगी होती तो वो बर्फ से टकरा भी जाता, तो वो टूट नहीं सकता था। एक और बड़ी वजह इतने बड़े टाइटैनिक में दूरबीन नहीं थी। ये भी लोगों को बहुत हैरान करती है, मगर कई लोगों का यह कहना है कि टाइटैनिक में दूरबीन मौजूद थी, और वो एक कमरे में थी, और कमरा लॉक था, और इस कमरे की चाबी डेविड नामी एक ऑफिसर के पास थी। जब टाइटैनिक के जाने का सफर शुरू हुआ तो डेविड टाइटैनिक से उतर गया, और उसे दूसरे अफसर को चाबी देना याद ही नहीं रहा। अगर उस वक्त टाइटैनिक पर दूरबीन मौजूद होती तो वो दूर से ही ग्लेशियर को देखकर अपना जहाज मोड़ लेते। एक और गलती ये थी कि टाइटैनिक को 48 लाइफ बोट्स कैरी करने के लिए बनाया गया था, मगर वहां सिर्फ 20 लाइफ बोट्स भी मौजूद थी। जहाज के एक ग्रुप को ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि मुश्किल वक्त में लोगों को किस तरह लाइफ बोट में सवार करना है, मगर जिस दिन ये ट्रेनिंग दी जानी थी उस दिन एक ऑफिसर ने ट्रेनिंग देने से मना कर दिया था। अगर उन लोगों को ट्रेनिंग दे दी जाती तो हो सकता था वो ज्यादा लोगों को बचा पाते।